ठीक है, उसमें किसी को कोई डाउट था क्या? क्वेश्चन आपने घर पे दोबारा किए थे? जस्ट यस सर। कैमरा ऑन कर लें so that I can see your faces, पता लगे कि आप बैठे हुए हैं। एक इंटरेक्टिव सेशन बनाना है इसको आज। Everybody open the camera, switch on the camera. Yes. Others, very good. खुशी, तनिषा, गुड तनिषा। पिंकी का भी नहीं हुआ। अक्षता, और ये अक्षत आया है क्या आज? अक्षत तो मैं दिखते ही नहीं आजकल, कहाँ है? प्रेजेंट सर। है क्या अक्षत? यस सर। अच्छा, आप दिखाई दिया। अच्छा ये बताओ कि जो हमने 5.1 बताई थी और बोला था कि आप लोगों को घर पे एक बार दोबारा करना है, हमको वो फॉर्मूला अप्लाई करना है। रीड 20%, रिवाइज 80%। तो हमने यहाँ एक बार पूरे क्वेश्चन करके दिखा दिए थे, उसके बाद आप लोगों ने घर में किए या नहीं किए। अगर आपने कर लिए हैं तो आप लिखिए डन चैट बॉक्स में, so that I can understand how many students have completed are following my teachings. 2 students have given only done. 3. Tanisha, okay. Nandini, good. Adisha, very good. खुशी ने भी किया, वेरी नाइस। Others are not doing. Devang, very good. देखो जो बच्चे इसको फॉलो कर रहे हैं, मैंने बोला था कि आपको रीड करना है 80%, मतलब स्टडी तो करनी है 20% और रिवाइज 80%। तो उसका रिजल्ट आप लोगों को डेफिनेटली मिलेगा। जो लोग मेरी बात को फॉलो करेंगे उनको एग्जाम में बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। वो आराम से एग्जाम से एक दिन पहले गहरी नींद में सोएंगे। और जो नहीं फॉलो कर रहे हैं ना, वो परेशान होते रहेंगे, इस फ्रेंड क्या फोन करेंगे, कभी उस फ्रेंड क्या फोन करेंगे, फिर उससे पूछेंगे यार ये सवाल नहीं आ रहा, फिर वो सवाल नहीं आ रहा। वो अपनी रात भी खराब करेंगे, घर वालों की भी रात खराब कर देंगे। एक चॉइस आपकी है, आप क्या करना चाहते हो। आप रिलैक्स रहना चाहते हो एग्जाम से एक दिन पहले, ये उस दिन ही सारा पढ़ना चाहते हो, तो इट इज अप टू यू। आई कैन मेक यू अवेयर दैट बोथ थिंग्स आर अवेलेबल। अगर आप मेरे इंस्ट्रक्शन को फॉलो करोगे, यू विल डेफिनेटली बी बेनिफिटेड। इफ यू डू नॉट, इट इज योर चॉइस, आई विल नॉट से। तो उसके अलावा मैंने आपको उसी चैप्टर में ये भी बताया था कि पाई चार्ट कैसे बनता है, पाई चार्ट क्या होता है। इसमें एक सेंट्रल एंगल दे रखा होता है, फिर सबकी वैल्यू होती है, ठीक है। तो उसी पे जो बेस्ड है नेक्स्ट एक्सरसाइज है 5.2। वो 5.2 में आपको वीडियो दिखाऊंगा, उसमें वो आपको सॉल्व कर करके दिखाएगी, ठीक है। तो अगर किसी को ऑडियो में दिक्कत आए, वीडियो में दिक्कत आए, तो मुझे बता दें या मैसेज कर दें। अदरवाइज आई थिंक इट इज प्रॉपर, एवरीबॉडी कैन अंडरस्टैंड इट। ओके सर। What do you see on screen? सर यूट्यूब वीडियो। यस सर। इको आ रही है क्या? स्क्रीन दिख रहा है मेरा? यस सर। यस सर। वीडियो दिख रही है ना? वीडियो नजर आ रही है आपको? यस सर। ओके। Young people like diversity. So कुछ young लोगों को लेके unique serve. See, this is question number first of exercise 5.2. इसमें आपको वैल्यू दे रखी है ना, और पाई चार्ट दे रखा है, इसकी हेल्प से हमें वैल्यूज निकालनी है। और देखा कि उन लोगों को किस तरह का म्यूजिक पसंद है। Now, adjoining pie chart shows the finding of this survey. और यहाँ पे जो आपको pie chart गिवन है कि उस सर्वे से क्या फाइंड किया हमने, वो गिवन है, जैसे कि सेमी क्लासिक 20% लोगों को पसंद है। और उससे पहले I would request you go through the question number 1. Everybody read this question in your book. बुक है ना सबके पास? एक बार पढ़ लें कि इसमें पूछा क्या गया है, अदरवाइज नहीं समझ में आएगा। 1 मिनट का टाइम दे रहे हैं आपको, 1 मिनट में आप पढ़ लें जरा।
और अभी मैं पूछूंगा इसमें क्या पूछा गया है। पढ़ लिया आपने? माइक खोल के बताओ मुझे। यस सर। यस ठीक है, सर। क्या पूछा है इसमें बताओ। पूछा, यस सर। मुझे बता इसमें क्या पूछा है उसने। सर म्यूजिक के बारे में सर एक सर्वे हुआ था जिसमें कि किन किन बच्चों को कौन कौन सा म्यूजिक पसंद आया है। हाँ हाँ, गुड। But I asked this question from Pooja. Are you Pooja? Here is Pooja. Yes, sir. Yes, Pooja, you have to explain what has been asked in this question. Sir, in this question there is a survey. हमको उसमें पाई चार्ट दिया हुआ है और उसमें म्यूजिक्स का बताया हुआ है कितने % लोगों को पसंद है और कितने को कम पसंद है, वो सब बताया गया है और इसमें उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी है। ओके, एक्सीलेंट। है ना, इसमें ये पूछा है कि अगर 20 लोग क्लासिकल म्यूजिक को लाइक करते हैं तो कितने लोगों का सर्वे किया गया था। है ना, यहाँ पर एक सर्वे हुआ और उसमें पता चला कि 20% सेमी क्लासिकल पसंद करते हैं म्यूजिक, 10% क्लासिकल पसंद करते हैं, 40% लाइट म्यूजिक पसंद करते हैं एंड 30% लाइक्ड बाय फोक। ओके, नाउ फर्स्ट क्वेश्चन इट इज गिवन दैट इफ 20 पीपल लाइक क्लासिकल म्यूजिक। अब देखो यहाँ पर आप कहोगे यहाँ हमको 20% उसने बोल दिया 20 पीपल लाइक क्लासिकल, तो यहाँ पर तो नंबर भी दे रखा है और क्लासिकल का परसेंटेज भी दे रखा है, दोनों चीज मिल गई हमको। है ना, तो जो नंबर दे रखा है 20 लोगों को, यानी टोटल का जो 10% होगा वो कितने हैं 20। 10% of total people surveyed is 20. This we can conclude from this first question. यही इसमें ये एक्सप्लेन करेंगे, आप समझें। क्लासिकल म्यूजिक 10% लोगों को, folk music 30% and light music 40% लोगों को। Now from the pie chart answer the following. अब इस pie chart की हेल्प से आपको यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, उनको सॉल्व करने। Like the first one we have is if 20 people like classical music, अगर 20 जनों को, this is not percentage, 20 people. So if 20 people like classical music, how many young people were surveyed? हम उनसे पूछा है कि यहाँ पे जो ये क्लासिकल म्यूजिक है which is 10%, ये 10% हमें गिवन है कि 20 जने, इस 10% के अंदर 20 जने आ गए, तो टोटल सर्वे कितने नंबर ऑफ पीपल में हुआ है। ठीक है, नाउ इसको सॉल्व करने के लिए सपोज मैंने लेट कर दिया let total number of people be x। so जितने टोटल जनों के बीच में सर्वे है वो मैंने x ले लिया। अब यहाँ पे हमें गिवन है कि ये जो 10% है ये भी इस नंबर ऑफ पीपल का ही पार्ट है। सो 10% ऑफ x मतलब टोटल जनों में से 10% लोगों का हमें गिवन है कि ये 20 के इक्वल है। 20 people are given, right? So now if we solve this, 10% we can write it as 10 upon 100 into x equals to 20। अब x निकालना है हमें, तो ये 10 upon 100 यहाँ मल्टीप्लाई होगा, इधर जाके डिवाइड हो जाएगा। So this will be, अब यहाँ पे 10 upon 100 फ्रैक्शन की फ्रैक्शन में ऊपर हो जाएगा। So this will be 20। 0 से 0 कैंसिल करने की means total सर्वे जिन लोगों में हुआ that is 200 people। टोटल 200 लोगों के बीच में सर्वे किया गया है। Which type of music is liked by the number of ज्यादा लोगों को पसंद है। सो अगर हम इस पाई चार्ट को देखें तो जो सबसे बड़ा फ्रैक्शन है, सबसे बड़ा सेक्शन जो है this one and this is light music
and also we have 10 to 40. So this means live music is liked by maximum number of people. Next part. Now coming to the third part. Third part में ये इसको कैसे करना वो to make 1000 CDs. How many of each type will they make? अब एक कैसेट कंपनी को 1000 CDs बनानी है तो वो हर टाइप की म्यूजिक की कितनी CDs? Now it's obvious जितने % लोग जिस म्यूजिक को लाइक करते हैं उतनी ज्यादा बनेगी. जैसे अगर 40% लाइक पसंद करते हैं तो 1000 सीरीज में से 40% सीरीज वो लाइव म्यूजिक की बनाएंगे. सिमिलरली 20% सेमी क्लासिकल की, 10% क्लासिकल की और 30% पॉप म्यूजिक. सो सबसे पहले if I start with classical, so classical है 10% means 10% of 1000. 10% of 1000 क्यों? because total सीरीज जो प्रोड्यूस हो रही है वो 1000 हो रही है. उसमें से 10% क्लासिकल की होगी. So 0 से 0 cancel, 0 से 0 cancel means 10 into 100 is 100. So means 100 series of classical music. Next we have semi-classical. So 20 upon 100 into 1000 again. 0 से 0 cancel. We get 200. So means 200 series of semi-classical music. Next we have pop music. So this will be equal to 30% there. So 30% of 1000. That will be 300. Right. So last we have for light music. So light music at 40%. So 40% of 1000. This will be 400. So means 400 CDs of light music. Okay. So this was the last part of this question. Now let's come to the next question. Grammarly does more than catch errors. With Grammarly, you can find really good. No. Hello everyone, this is Mansi from Even Happy Thoughts. Coming to question number फर्स्ट समझ में आ गया सब बच्चों को? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ो जरा अपनी बुक में कि क्या बोल रहा है वो. जस्ट रीड एवरीबॉडी. क्वेश्चन नंबर 2. A group of 160 people were asked to vote for their favorite season from the 3 seasons रेनी, विंटर एंड समर. ठीक है. 360 लोगों को बोला गया कि वो 3 रेनी सीजन है उनमें से उनको वोट करना है. तो उन्होंने वोट किया है ना. तो 90 लोगों ने किया वोट समर को, 120 लोगों ने किया रेनी सीजन को, 150 लोगों ने किया विंटर को. ये आपकी बुक में डेटा दे रखा है, आप देख सकते हो बुक में. ठीक है. अब इसमें से पूछा है इसने विच सीजन गॉट द मोस्ट वोट. तो यहीं से देख के बता देंगे कौन सा किसको मिले सबसे ज्यादा. बताओ जरा. Winter. 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 फाइंड द सेंट्रल ऑफ ईच सेक्टर. अब देखो सेंट्रल एंगल कैसे निकालते हैं, है ना. सेंट्रल एंगल इन सब पर टोटल लगाएंगे तो कितना आएगा 360. तो सेंट्रल एंगल आएगा 90 अपॉन 360 और इंटू 360 से मल्टीप्लाई कर देते हैं हम. सेंट्रल एंगल निकाल देते हैं तो हमारा सेंट्रल एंगल आ जाता है. फिर बोला ड्रॉ अ पाई चार्ट टू शो दिस इंफॉर्मेशन. उसके बाद हमको एक पाई चार्ट भी बनाना है. ठीक है. तो बहुत आसान है, मैं दिखाता हूँ आपको करके बोर्ड पे. ये है ना, इसकी हेल्प से, वीडियो की हेल्प से आपको एक्सप्लेन करेंगे अभी.
to exercise 5.2. So in this question we have a group of 360 people were asked to vote their favorite seasons from the 3 seasons. So यहाँ पे आपको 3 अलग-अलग seasons given है, rainy, winter and summer. तो 360 लोगों से पूछा गया कि उनको कौन सा season ज़्यादा पसंद है और उसके results यहाँ पे है summer 90%, summer 90 people को पसंद है, then rainy 120 and winter 150. तो ये हमारे पास votes आए हैं. So now we have to answer these questions. The first one is which season got the most number of votes? अब कौन से season को यहाँ पे सबसे ज़्यादा votes मिले हैं? We can see 150 is the highest number and that is for winter. So the answer will be winter. Now let's come to the next part. Now coming to the second part. Second part में है find the central angle of each season. तो यहाँ पे जितने सीजन्स के बने इनका आपको सेंट्रल एंगल फाइंड करना है. सेंट्रल एंगल फाइंड करने का तरीका होता है जो भी आपके पास है उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 360 डिग्री से. दैट इज अ वे टू फाइंड द सेंट्रल एंगल. लेकिन यहाँ पे आप 90 को 360 से मल्टीप्लाई नहीं करोगे बिकॉज़ दिस 90 इज आउट ऑफ टोटल. इसका टोटल क्या है? दिस इज 360. नाउ दिस इज जस्ट अ कोइंसिडेंस कि यहाँ पे भी 360 और मल्टीप्लाई भी 360 से करना है. यहाँ पे हम टोटल लेते हैं. यहाँ पे हमें गिवन है कि 360 पीपल को सर्वे किया है. सो दिस मींस यहाँ पे जो फॉर्मूला बनेगा दैट विल बी, अगर मैं समर लेती हूँ दिस विल बी 90 अपॉन 360. दैट इज 360 में से 90 लोगों को ये पसंद है अपॉन टू 360. अब यहाँ पे सिंस ये दोनों 360 है तो ये कैंसिल हो जाएंगे एंड दिस विल बी 90%. Similarly, next we have for the rainy season. So ये हो जाएगा 120 upon 360 into 360 degree. So this will be 360 से 360 cancel. We get 120 degree. Now the last one is winter. So winter के रूट में है 150. So 150 out of 360 into 360. तो 360 से 360 कैंसिल. हमारे पास आ जाएगा 150 डिग्री. Okay, so this was part number 2. Now let's come to the next part. Now coming to the third part. Third part में draw a pie chart to show this information. Last part के अंदर हमने central angle निकाला था which is 90 degree, 120 degree and 150 degree. अब इसको हमें pie chart पे draw करना है. So सबसे पहले जो सबसे easy है that is 90 degree. So जब आप यहाँ पे कंपास से एक सर्कल ड्रॉ करोगे तो आपको उसका मिड पॉइंट मिल जाएगा. नाउ फ्रॉम दैट मिड पॉइंट सिंस हमें 90 डिग्री बनाना है तो हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं लाइक दिस. देन आप प्रोटेक्टर या डी यहाँ पे प्लेस करोगे एंड देन वहां से 90 डिग्री एंगल बना लोगे व्हिच विल बी लाइक दिस. सो ये हमारा आ गया 90 डिग्री एंगल. 90 डिग्री एंगल क्या रिप्रेजेंट करता है? सम. सो वी राइट समर 90. Okay, next we have, अब इसके बाद अगर हम देखें तो हमारे पास है रेन. अब इसको प्लॉट कैसे करोगे? आप अपने प्रोटेक्टर को इस तरह से रखोगे राइट. आप यहाँ पे प्लेस करोगे then 120 will be somewhere here. So ये जाएगा इस तरह से. So ये हो गया हमारा रेनी सीजन which is 120 degree. Then यहाँ पे जो लास्ट आपका बचेगा जब आप इसे प्रोटेक्टर रख के देखोगे तो ये 150 ही होगा. Why? Because ये एक complete circle है. 90 यहाँ चला गया, 120 यहाँ चला गया तो रिमेनिंग 150 ही बचेगा because इनका टोटल 360 होना चाहिए. ठीक है. तो ये आ जाएगा हमारे पास 150 which is winter 150. Okay. So this was question number 2. Now let's come to the next question. क्वेश्चन नंबर 2 क्लियर हो गया सबको? Yes, sir. Yes, sir.
ओके, तो अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ेंगे थोड़ा पहले। है ना, और क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, ड्रॉ अ पाई चार्ट शोइंग द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। इसमें भी हमको पाई चार्ट बनाना है। पाई चार्ट बनाने में डाउट तो नहीं है किसी को, बना ले वो ना घर पे आप। यस Yes, sir. shows the colors Sir. preferred for the group। मैंने बताया था आपको कलर भी फिल करने हैं उसमें, और उसकी वैल्यू भी लिखनी है, सब मैंने पहले ही बता दिया था। उसी तरह से बनाना पाई चार्ट। तो आप क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, और 5 ही क्वेश्चन है। तो ये 3 वाला मैं छोड़ दूं, बना लोगे क्या इसको? Sir. लोगे क्या? यस सर वो सेकंड क्वेश्चन में से पता कैसे चला सर कि वो 120 इधर होगा? मतलब सर सेकंड क्वेश्चन में तो 90 पहले बना लिया, उसके बाद फिर 120 तो बनेगा। सर पता कहाँ से चला सर 120 किधर होगा? कहीं भी बना दो, उससे कोई फर्क नहीं है। लेकिन जो सीक्वेंस दे रखा है, पहले 90 दे रखा है तो फिर 90 के बाद 120 बनेगा। और नॉर्मली हम एंटी क्लॉकवाइज बनाते हैं, है ना। तो पहले हमने 90 बनाया एंटी क्लॉकवाइज, फिर उसके बाद दूसरा वाला आएगा तो 120 है। सीक्वेंस चेंज कर दोगे उससे कोई फर्क नहीं आता उसमें। इज इट क्लियर? तो क्वेश्चन नंबर 3 में ड्रॉ ए पाई चार्ट शोइंग द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। तो क्वेश्चन नंबर चलो 3 भी बता ही देते हैं आपको। देखो Hello everyone, this is Nancy from Even Habit.in and question number 3, exercise 5.2. So in this question we have draw a pie chart showing the following information. The table shows the color preferred by a group of people. So यहाँ पे आपको एक टेबल गिवन है, आपको क्या करना है, इस टेबल की हेल्प से एक पाई चार्ट बनाना है। एंड यहाँ पे जो गिवन है दैट इज अ नंबर ऑफ पीपल आर गिवन, जिनसे हमने कलर पूछे कि उनको इनमें से कौन सा कलर वो प्रेफर करेंगे। So for blue there are 18 number of people, for green there are 9, red 6 and yellow 3 and total number of people are 36. अब अगर आपको इसका पाई चार्ट बनाना है, so पाई चार्ट बनाने के लिए एक चीज जो रिक्वायर्ड है दैट इज द सेंट्रल एंगल। So पहले हमें इन सबका सेंट्रल एंगल निकालना होगा। So right सेंट्रल एंगल। अब सेंट्रल एंगल फाइंड कैसे करते हैं, लास्ट क्वेश्चन में हमने देखा था। सेंट्रल एंगल फाइंड करने का बेसिक वे होता है मल्टीप्लाई बाय 360 डिग्री। बट किसको मल्टीप्लाई करना है? सो अगर यहाँ पे 18 है, सो दिस 18 इज आउट ऑफ 36। सो अगर हम ब्लू का निकालेंगे सो दैट विल बी 18 अपॉन 36 इनटू 36 into 360 degree. So this will be equal to 36 से 360 cancel होगा, ये आएगा 10. So 18 into 10 is 180 degree. Right. Next we have green color. So for green, it will be 9 upon 36 into 360. Again ये cancel होगा. This will be 10 and ये आ जाएगा 90 degree. Then we have the red color. So for red we have 6 number of people. So 6 upon 36 into 360. Again we get 60 degree. Then we have yellow. So now for yellow it will be 3 upon 36 into 360. This will be 10 and this will be 1. So 3 into 10 is 30 degree. तो हमारे पास आ गया 180 डिग्री, 90 डिग्री, 60 डिग्री एंड 30 डिग्री। अब इस इंफॉर्मेशन से हमें पाई चार्ट ड्रॉ करेंगे। सो लेट्स बिगिन। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द पाई चार्ट। सो पाई चार्ट बनाने के लिए सबसे पहले हम देखते हैं फर्स्ट जो हमारे पास है दैट इज ब्लू। इट इज 180 डिग्री। 180 डिग्री मतलब अ स्ट्रेट लाइन। सो अगर इस पाई चार्ट में आपको 180 डिग्री बनाना है तो पहले आप इसका सेंटर पॉइंट देखोगे, देन वहां से पास होते हुए line draw कर दोगे like this. So this is 180 degree and ये पूरा जो एरिया है this will represent the blue color. So this is blue. Okay. Now next we have green that is 90 degree. 90 degree का angle कैसे होता है like this.
सो आप अपने प्रोटेक्टर को यहाँ प्लेस कर सकते हो, देन इसके बिल्कुल सीधा आएगा 90 डिग्री। नाउ इट्स अप टू यू, आप इस पार्ट को ग्रीन लेते हो या इस पार्ट को लेते हो, कहीं पे भी कुछ भी मेंशन कर सकते हो। इवन इस सर्कल में अगर हम चाहते तो हम ऐसे भी 180 डिग्री ले सकते थे। सो ये पूरा पोर्शन हो जाता ब्लू एंड देन बाकी यहाँ पे हम जो बनाते वो आ जाए। ओके, सो अब यहाँ पे लेट्स सपोज इस पोर्शन को मैंने ले लिया 90 डिग्री, सो दिस वन स्टैंड्स फॉर ग्रीन। So we have here green. Now next we have red color, that is 60 degree. अब जब आप इसे प्रोटेक्टर से बनाओगे, so you will place your protector here and then this will come as 60 degree. So ये हो जाएगा हमारा red and then at the end we have yellow, और जो अंदर आपके पास बचेगा वो आपका होगा 30 डिग्री का, because ये complete जो होता है that is 360 डिग्री, और इन सबको अगर आप ऐड करोगे तो 360 डिग्री आएगा। So this means ये पार्ट जो रिमेनिंग बचा है this will be yellow. Okay, so this is how we prepare a pie chart. Now let's come to the next question. Monster Math presents Counting to ओके, क्वेश्चन नंबर 3 समझ आ गया सबको? Yes, sir. ना कोई डाउट तो नहीं है? नो सर। No, sir. नो सर। अब क्वेश्चन नंबर 4 बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 और 5। क्वेश्चन नंबर 4 कौन सा है इसमें? Hello guys, this is Nancy from Even Happy Johnson. पहले क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ेंगे सभी बच्चे, ठीक है? देखो, इन द एडजॉइनिंग पाई चार्ट गिव्स द मार्क्स स्कोर्ड इन एन एग्जामिनेशन बाय स्टूडेंट इन इंग्लिश, हिंदी एंड मैथ, सोशल साइंस एंड साइंस. If the total marks obtained by the student were 540, answer the following questions. Yes. Sir, this is 5.3 course. अच्छा, ये 5.3 का है. यस, सॉरी, ये तो 5.3 का आ गया, 4 का नहीं दिख रहा. 5.3 स्कूल सब खाली है, समय भी देखो तेरा है, पर हम Hello guys, this is Nancy from Even Happy Johnson. Application number 5, exercise 5.2. So in this question we have. ये 5.2. Hello everyone, this is Nancy from Even Happy Johnson. Application number 4, exercise 5.2. So in this question we have the adjoining pie chart gives the marks scored in an examination by a student in the English, math, mathematics, social science and science. So यहाँ पे आपको एक student की marks given है, like एक pie chart के through given है maths की, social science की, science की, हिंदी की, English की. Now one thing you have to see
कि ये जो यहाँ पे 90, 65, 80, 70, 55 गिवन है कि मार्क्स नहीं है, these are the degrees। ये 90 डिग्री है, पाई चार्ट में जैसे जो सेंट्रल एंगल्स होते हैं ये वो गिवन है। यहाँ पे ये गलती नहीं करनी कि मैथ्स में 90 मार्क्स है, सोशल साइंस में 65, साइंस में 80, ये मार्क्स नहीं है, these are the angles। Okay, now let's read it further। If the total marks obtained by the student were 540, answer the following question। तब यहाँ पे गिवन है कि टोटल मार्क्स जो obtain हुए हैं they are 540, लेकिन अगर हम इसका टोटल करेंगे तो that will be 360 since ये central angle। The first question we have is in which subject did the student scored 105 marks। अब यहाँ पे पूछा 105 मार्क्स किसमें आए हैं। अब ये बताने के लिए हमें सारे सब्जेक्ट्स के मार्क्स पता होने चाहिए। For that we have to find the marks obtained in each subject। अब वो कैसे निकालेंगे, लेट्स सी। सबसे पहले सब्जेक्ट्स हैं हमारे पास, देन सेंट्रल एंगल हमारे पास गिवन है, एंड हमें फाइंड क्या करना है, वी हैव टू फाइंड द मार्क्स ऑब्टेन्ड। So now let's take the first subject as mathematics। So mathematics में हमारे पास 90 डिग्री गिवन है, so this is the central angle। अभी तक हम क्या करते थे, मार्क्स या कोई भी चीज होती थी तो उसको कैलकुलेट करके सेंट्रल एंगल निकालते थे, लेकिन अब हमें रिवर्स करना है, हमें सेंट्रल एंगल गिवन है, मार्क्स निकालने हैं। So for this the formula will be 90 degree upon 360 degree। Why? Because यहाँ पे वैसे हम क्या करते थे, जो भी नंबर होता है अपॉन टोटल कर देते थे, लेकिन यहाँ पे अगर हम यहाँ से 90 डिग्री लेंगे तो ये पूरा 360 है, इसलिए 90 अपॉन 360 will multiplied by 540 because 540 is the total marks। So ये हमने मल्टीप्लाई कर दिया 540 से। Now अब इसको सॉल्व करने के लिए यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेते हैं रफली। दिस इज 90 अपॉन 360 into 540। So 0 से 0 cancel, 36, this will be 18 2s are 36, 18 3s are 54। then ये कट कर सकते हैं, this will be 45। now 45 into 3, 5 3s are 50, 3 into 4 12 plus 1 30। so means marks obtained are 135 in maths। so let's write it here, this will be 135। Similarly, next पे हम आते हैं, that is let's take social science। So social science में हमें given है 65 degree। So this will be 65 degree upon 360 into 540। Again 0 से 0 cancel हो जाएगा, this will be 65 upon 36 into 54। 18 2s are 36, 18 3s are 52। अब 2 और 65 को आप कट नहीं कर सकते तो पहले इसको मल्टीप्लाई करेंगे, then divided by 2। so 65 into 3, 5 3s are 15। now 6 into 3 is 18 plus 1 19। इसको हमें डिवाइड करना है 2 से, so that will be 2 9s are 18, यहाँ गया 5 1, 2 7s are 14। this will be 1 decimal लगाया 0, 5s are 10। so we have 97.5। next अब हम लेंगे साइंस के मार्क्स। so साइंस में मार्क्स गिवन है, we have it 80। so 80 डिग्री गिवन है, 80 upon 360 into 540। 0 से 0 cancel, again this will be 2, this will be 3। so 2 से 80 कैंसिल होगा, 40 आ जाएगा, 40 into 3 करना है। so 40 into 3 is 3 zeros are 0, 4 3s are 12। so this means marks will be 120। next we'll take साइंस के बाद लेते हैं हिंदी। so हिंदी में हमें डिग्री गिवन है 70। so 70 upon 360 into 540। again 0 से 0 cancel, this will be 2, this will be 3। 2 से 70 cancel हो जाएगा, 35 35 into 3। 35 into 3, 5 3s are 15, 3 3s are 9 plus 1 10। so we have 10
5. Next last subject जो हमारे पास बचा है that is English. So in English we have 55 degree given है, so 55 upon 360 into 540. Again 0 से 0 cancel. This will be 2. This will be 3. Now 2 को हम 55 से कट नहीं कर सकते, तो पहले हमें 55 को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, then 2 से डिवाइड. So 5 into 3 is 15. 5 3 is 15 plus 1 16. अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, that will be 2 8s are 16. This will be 5. 2 2s are 4. 1.05. So हमारे पास आ जाएगा 92.5. अब अपनी कैलकुलेशन को चेक करने का एक और तरीका है कि आप इन सब का टोटल कर लो. जब आप इन सबको ऐड करोगे तो आपके पास 540 आना चाहिए था, बिकॉज 540 इज द टोटल मार्क्स. ओके, सो नाउ कमिंग बैक टू द फर्स्ट पार्ट जो हमें गिवन था, इन व्हिच सब्जेक्ट डिड द स्टूडेंट स्कोर 105. अब हम इस टेबल की हेल्प से बता सकते हैं 105 मार्क्स आए हैं हिंदी में. सो द आंसर विल बी हिंदी. So now let's come to the next part. Now coming to the second part. Second part says how many more marks were obtained by the student in mathematics than in Hindi. अब आपसे पूछ रहे हैं कि मैथ्स में हिंदी से कितने ज्यादा मार्क्स आए. So अगर हम इसके मार्क्स देखें, so हिंदी में मार्क्स है 105 और मैथ्स में मार्क्स है 135. We can clearly see कि मैथ्स में मार्क्स ज्यादा है. कितने ज्यादा है वो फाइंड करने के लिए मैथ्स में जितने मार्क्स हैं उसमें से माइनस कर देंगे हम हिंदी वाले मार्क्स, दैट इज 105. So this will be equals to 5 minus 5 is 0. 3 minus 0 is 3. 1 minus 1 is 0. So this means 30 more marks are there in mathematics than in Hindi. Okay. So this was part number 2. Let's come to the next part. Now coming to the third part. Third part में है examine whether the sum of the marks obtained in social science and mathematics is more than that in science and Hindi. तो आपको चेक करना है कि सोशल साइंस और मैथ्स के मार्क्स का सम, मतलब एसएसटी में जितने मार्क्स है और मैथ्स में जितने मार्क्स है दोनों को ऐड कर देंगे, जो नंबर आएगा क्या वो ज्यादा है कंपेयर टू साइंस और हिंदी के मार्क्स. तो दोनों के मार्क्स निकालते हैं टोटल. सबसे पहले एसएसटी, सो वी हैव सोशल साइंस and maths. Now social science में we have to check the marks, that is 97.5 plus maths की मार्क्स. मैथ्स में मार्क्स है 135. so दोनों को ऐड कर लेते हैं. this will be 0.5, then 7 8 9 10 11 12, then 9 10 13, this will be 432.5. so सोशल साइंस और मैथ्स के मार्क्स मिला के हमारे पास आया 432.5. नाउ लेट्स चेक फॉर साइंस एंड हिंदी. यस, सो साइंस हमने गलत करा तो 432 नहीं आएगा. हाँ ज्यादा कर दिया इसने टोटल. कोई बात नहीं, अभी साइज करेक्ट कर देगी वो. 120 प्लस हिंदी में मार्क्स है 105. so 120 plus 105, this will be 5 2. this is 225. so we can clearly see कि social science और maths की मार्क्स ज्यादा है. so the answer will be yes. okay, so this was the last part of this question. Now let's come to the next question. ये क्वेश्चन समझ में आ गए आपको चारों? यस सर. यस सर. अब मुझे ये बताओ कि जो 5th क्वेश्चन है उसमें केवल पाई चार्ट बनाना है, तो बना लोगे आप लोग पाई चार्ट? यस सर. तो 5th क्वेश्चन आपका होमवर्क में इसको आप खुद करेंगे और इसका पाई चार्ट बना के मेरे को व्हाट्सएप पे डालेंगे सारे बच्चे. ठीक है, अपने ग्रुप में डाल सकते हो, क्लास का जो ग्रुप बना है उसमें. एक ही क्वेश्चन आपको दिया है तो मुझे पता लग जाएगा किसने सही बनाया है किसने गलत बनाया है. और अच्छे से पूरा अच्छे से कलर करके प्रॉपर डिटेल लिख के सब कुछ करके फोटो डालना. ठीक है?
Yes, sir. By chanting Omkar,